हिंदी पट्टी की 3 विधानसभाओं के चुनावों ने हमारे सामने कुछ इस तरह के नेता पेश किए हैं जो अपनी पार्टी के नेतृत्व से उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। हालांकि इन नेताओं को अपने सताए जाने का एहसास है, लेकिन उन्हें बार बार अपनी वफादारी साबित करने वाले वक्तव्य देने पड़ते हैं। अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए उन्हें इस तरह की भाषा और मौक़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें बगावती स्वर और इरादे ना खोजे जा सकें। मध्य प्रदेश में ऐसे नेता की क्लासिकल मिसाल शिवराज सिंह चौहान है। छत्तीसगढ़ में ऐसे नेताओं को टी.एस. सिंहदेव और रमन सिंह के रूप में देखा जा सकता है। राजस्थान में भी पाले के दोनों तरफ ऐसे नेता मौजूद हैं। सचिन पायलट और वसुंधरा राजे सिंधिया को इसी दौर से गुजरना पड़ रहा है। 2018 से पहले और उसके बाद कुछ दिनों तक पायलट राजस्थान ही नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय राजनीति के भी तेजी से उभरते हुए सितारे थे। समझा जाता था कि अलकमान का हाथ उनकी पीठ पर है और वे राजस्थान का भविष्य हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी अध्यक्षता में ही पार्टी भाजपा से सत्ता छीनने में कामयाब रही, लेकिन मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत को मिला। 5 साल तक सचिन पार्टी के भीतर छापामार युद्ध चलाते रहे, जिसे वे चुनाव के दौरान नहीं चला सकते थे। पूरे चुनाव के दौरान उन्हें गहलोत से एकता का दिखावा करना पड़ा। विचारणीय प्रश्न यह है कि हक मार लिए जाने के तीखे एहसास के बावजूद उन्होंने चुनाव में अपनी भूमिका को कैसे साधा होगा। इसी से जुड़ा सवाल यह है कि राजस्थान के गुर्जर समुदाय, जिसका नेता पायलट को माना जाता है, की मतदान प्राथमिकताएं कैसे निर्धारित हुई। पिछली बार गुर्जर प्रधानता वाली सीटों पर भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था, क्योंकि इस समुदाय को लगता था कि उनका नेता ही मुख्यमंत्री बनने वाला है। इस बार भाजपा पायलट बनाम गहलोत का मसला उठाकर उम्मीद कर रही है कि वह काफ़ी गुर्जर वोट खींच सकती है। अगर भाजपा अपने इरादे में सफल हुई तो क्या इस युवा नेता के करियर को धक्का नहीं लगेगा? अगर वे एक बार फिर अपनी पार्टी को गुर्जर वोट दिलवाने में सफल हुए तो क्या वे गहलोत को चौथी बार मुख्यमंत्री बनवाने में योगदान करते नहीं पाए जाएंगे? उनकी जीत एक ही तरीके से हो सकती है कि कांग्रेस जीते भी और गहलोत मुख्यमंत्री भी नहीं बने। लेकिन चुनाव पर गहलोत की इतनी ज़बरदस्त छाप है कि
कांग्रेस के जीतने पर उनकी जादूगरी पायलट की पहुंच से परे चली जाएगी। वसुंधरा अपनी तरफ से यह दिखाने की पूरी कोशिश करती रही हैं कि उनके और पार्टी के शीर्ष नेता के बीच सब ठीक ठाक है, लेकिन उनको पता है कि अगर भाजपा जीती तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। जाट, गुर्जर और राजपूत समाज से जुड़ाव और महिला वोटरों में लोकप्रियता के बावजूद वे स्वयं को हाशिए पर पाती हैं। एक तरफ से वे भाजपा की सचिन पायलट बनी हुई हैं, जिन्हें पार्टी को जिताते हुए तो दिखना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री पद की अपेक्षा नहीं रखनी थी। पैरा वसुंधरा की मुश्किल यह है कि श्रेय लेने के मामले में उनका मुकाबला किसी क्षेत्रीय नेता से नहीं है। राजस्थान की जीत का श्रेय केवल एक ही व्यक्ति को मिलने वाला है और वे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अगर हर बार सरकार बदलने के राजस्थानी रिवाज को पलटते हुए इस बार कांग्रेस जीत गई तो उस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस लिहाज से देखें तो सचिन पायलट और वसुंधरा राजे के लिए अपनी अपनी पार्टियों में एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। पैरा यही स्थिति मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की है। उनकी पार्टी हारी तो कहा जाएगा कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से पार्टी का नुकसान हुआ और जीती तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनते देखकर क्या वे असहज नहीं हो जाएंगे? हाँ, इस मामले में टी.एस. सिंहदेव ने कुछ फैसलाकुन वक्तव्य दिया है कि अगर कांग्रेस के जीतने पर वे मुख्यमंत्री नहीं बने तो चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, यानी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। पैरा जाहिर है कि सचिन पायलट, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे इस तरह से सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। शायद उन्हें अभी भी मन ही मन यह उम्मीद हो कि आने वाले 5 सालों में वे इस हारी हुई बाजी को अपने पक्ष में कर पाएंगे। पैरा पिछले COP में दुनिया के देश चरणबद्ध तरीके से कोयले का उपयोग समाप्त करने पर सहमत हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बार उनसे जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसमें से बहुत कुछ मेजबान देश पर निर्भर करता है, क्योंकि खुद UAE हर दिन 40 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। उनके कुल राजस्व का 35% से अधिक तेल आता है, तो क्या वे इस पर सहमत होंगे? पैरा हालिया रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि UAE ने तेल और गैस सौदे करने के लिए COP का उपयोग करने की कोशिश की है।